कि आपने एक प्रश्न किया, हमारे किसान भाई जानते हैं कि देश में उनके हितों की सरकार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान भाई संपन्न हो रहे हैं, किसान भाइयों की मांगें पूरी हुई हैं। हमने सहायता राशि भी सीधे तौर पर उनके खातों में पहुंचाई है और आज किसान भाइयों के लिए जो भी नीतियां बनाई हैं आदरणीय मोदी जी ने, वो अच्छी तरह से देश के एक एक किसान जानते हैं। ये चंद लोग हैं जिनको गुमराह करके कांग्रेस पीछे से ड्रामा कर रही है। इनके दौर में कांग्रेस जब शासन कर रही थी, उस दौरान आपने देखा था कितने किसानों ने आत्महत्या की। यही कर्जा देते थे, जब कर्जे का ब्याज बढ़ जाता था तो दबाव बनाकर उनको जेल भी भेजने का काम करते थे। उसी में हमारे किसान भाई आत्महत्या करते थे और ये लोग किसानों की हत्या तक करवाते थे, कांग्रेस ने करवाई है। और सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इन्हीं के परिवार के लोगों ने किसानों से जमीनें जबरन लिखवाई हैं। आप सब जानते हैं ये कौन है। आप ये वाड्रा जी कौन है, इनके बारे में नहीं जानते आप। इन्होंने हरियाणा में जमीनें किसानों की जो लिखवाई थी, ये किसके लिए लिखवाई थी, आज भी उसके बारे में सब जानता है, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने जितना शोषण किया है किसान भाइयों का, मुझे लगता है कि पिछले 60 वर्षों में। और आज भी चंद लोगों को जो गुमराह, क्योंकि पंजाब आप समझ सकते हैं कांग्रेस शासित राज्य है, तो ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाली बात कि हमारे किसान भाइयों को लाकर ताकि कोई नेता कुछ बोल दे और ये उस क्लिप को चलाएं कि ये देखिए किसानों के लिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, हमारी सरकार में किसान भाइयों का सम्मान है, ये अन्नदाता है और कृषि प्रधान देश है हमारा। हम सवाल ही नहीं उठता कि किसानों के बारे में हम एक बात भी किसी से सुन लें। लेकिन ये कांग्रेस अपने पुराने चरित्र पर आ गई है। अभी जिस तरह से कल आपने देखा कि हरियाणा में किस तरह से सचिन तेंदुलकर जी के फोटो पर काली पोती गई है। आप भारत रत्न का यह सम्मान करेंगे, इस तरह से आप अपमान करेंगे भारत रत्न का। ये आपने सचिन पर नहीं डाली काली, ये अपने मुंह पर कांग्रेस काली डाल रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं। आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं किसान भाइयों ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हम किसी तरह का कोई ऐसा चक्का जाम आंदोलन नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वार्ता के दरवाजे आदरणीय मोदी जी के द्वारा खुले हैं और वार्ता से किसी भी चीज का, जैसे आप टेबल पर बैठकर हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हल इसका जवाब मिल रहा है ना आपको, तो टेबल ही अच्छी चीज होती है कि जब हम टेबल टॉक करते हैं यहाँ से सारे नतीजे निकल जाते हैं। हम जनहित की और किसान हित की सरकार चला रहे हैं, देश हित की सरकार चला रहे हैं, तो हमें तो रोज हम वार्ता के लिए बैठे हैं। रात के 2 बजे भी आएंगे तब भी वार्ता करेंगे आदरणीय मोदी जी, और अगर रात के सुबह भी आते हैं तो भी हम करेंगे। हमारे दरवाजे कभी नहीं बंद हैं, प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है, किसान भाइयों के लिए हमारे दरवाजे खुले। देखिए भैया, देश 2014 से सुरक्षित हाथों में आ चुका है। उससे पहले के रणनीति करने वाले लोग आतंकवादियों को महिमा मंडित करते थे कांग्रेस की सरकार में। अगर आतंकियों को फांसी अदालत देती थी तो घड़ियाली आंसू बहाए आते थे, जाकर रोते थे उनके घर पे कि अरे साहब बड़ा गलत हो गया। तो हम लोग जो है आतंकियों को महिमा मंडित नहीं करते हैं, हम देश की जनता को सुरक्षित और विकास की तरफ आगे बढ़ाते हैं, देश को संपन्न कर रहे हैं। देश सुरक्षित रहना चाहिए, आतंकवादी एक नहीं 100 मरे, मरता रहे, हम रोज मारते रहेंगे। हम अपनी सेना को कभी भी उनका मनोबल नहीं तोड़ेंगे। सेना का मनोबल तोड़ने का काम अगर कोई करता था वो कांग्रेस करती थी। इसलिए आज देखिए आतंकवाद भी खत्म हो गया, विकास तेजी से हो रहा है, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है। बहुत हद तक भ्रष्टाचार देश में और प्रदेश में खत्म हो चुका है और आगे समय जैसे जैसे हमको और मिल रहा है, जनता हमको सराहना दे रही है। जिस तरह से कोरोना काल में हमने काम किया है, जिस तरह से देश में हमारे वैक्सीन आई है, वैज्ञानिकों ने काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने उनका मनोबल बढ़ाया लगातार लैब में जा जाकर, तो आज हमारा देश तेजी से विकास के क्षेत्र में पूरे विश्व में पताका लहरा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला कल और अच्छा होगा।